अब वक्त है देश की बड़ी खबरों पर नजर डालने का नेशनल टॉप 10 में। और सबसे पहली खबर जो है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति सरकार की सत्ता में वापसी और झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत की पृष्ठभूमि में संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने इस सत्र में विचार के लिए वक्फ विधेयक समेत 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब महायुति के सामने अगला बड़ा लक्ष्य मुख्यमंत्री का चुनाव और सरकार बनाने का है। कल पूरे दिन अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। दरअसल शिंदे खेमे की मांग है कि उन्हें सीएम बनाए रखा जाए, जबकि स्थानीय बीजेपी चाहती है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस हो। हालांकि तीनों दलों के नेताओं ने एकमत होकर कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही मुख्यमंत्री पद पर अंतिम फैसला लेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने महायुति गठबंधन को महाजीत दिलवाई है। कराड़ में शरद पवार से महाविकास आघाड़ी की हार पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने ज्यादा असर किया और नारे की वजह से ही वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से महायुति को भारी वोट मिले हैं। झारखंड की नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। जेएमएम की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को शपथ समारोह में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी हार मिलने के बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि अब उनकी पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जमा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल और हिंसा में 3 लोगों की मौत के बाद पूरे तहसील में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इसके साथ एहतियातन स्कूलों को भी आज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अदालत के आदेश पर कल संभल की जमा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति भले ही पहले के मुकाबले थोड़ी सुधरी है, लेकिन सांसों पर संकट अभी भी बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 बना रहेगा या नहीं। अपने पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ग्रैब 4 को हटाया नहीं जाएगा। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिव कुमार गौतम ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक शूटर शिव कुमार का कहना है कि फरार आरोपी शुभमन लोनकर ने उसे बाबा सिद्दीकी की दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीर दिखाई थी और दावा किया था कि इन दोनों के कनेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। वैश्विक स्तर पर सहकारिता की शीर्ष संस्था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 साल के इतिहास में ये पहली बार आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक निर्माणाधीन पुल से तेज रफ्तार कार रामगंगा में नदी में गिर गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा जीपीएस नेविगेशन की गलती की वजह से हुआ। दरअसल कार में सवार लोग गूगल मैप के जरिए यात्रा कर रहे थे और रास्ता गलत दिखाने के कारण वो पुल के अधूरे हिस्से तक पहुंच गए। पुल का अगला हिस्सा बाढ़ के कारण बह चुका था।